आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस जो आज हम बात करेंगे उसका हम पूरा डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो भी आपका उसको लेके डाउट है टेंस को, आज हम क्लियर कर देंगे और अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किस तरीके से होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाती है और किस तरीके से इनको सेंटेंसेस को सॉल्व किया जाता है। सारा कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। करना कुछ नहीं, आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है अगर चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है आपको तो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किस तरीके से होते हैं और इसकी क्या पहचान होती है, किस तरीके से टेंस किए जाते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप शुरुआती ग्रामर सीखना चाहते हैं, एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे सारे वीडियोज़ को पाएंगे। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ठीक है, आप वीडियोज़ को देखते आइए, समझते हैं चीज़ों को। लेकिन जो न्यू हैं, जो अभी चैनल पे ज्वाइन हुए हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मैंने सारी वीडियोज़ ग्रामर का बेसिक्स एकदम लेके चल रहा हूँ, तो सारा वीडियोज आप जाके शुरुआत से देखते आइए और चीज़ों को समझते आइए। मैं ग्रामर को एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, तो फ़ायदा यही होगा आपका कि जाके आप शुरुआत से वीडियोज़ को देखिए। और अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं गया हूँ तो वीडियो अभी आप वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और यहाँ तक देखते देखते आ भी सकते हैं। फिलहाल जो मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत से भी वीडियोज़ को देखते आइए। चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य और कंटिन्यूअस का मतलब आपको ये पता होगा कि मुख्य क्रिया जारी। ठीक है, जो मुख्य क्रिया, जो उसकी क्रिया है, जो कर रहा है, वो अगर जारी है तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे वह जा रहा है तो वह जा रहा होगा, ऐसे होगा इस टाइप से फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो वह जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग, यानी कि वह जा रहा होगा, जो जा रहा है उसका वो जाना जो है वो जारी है। ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस, वो जा रहा है। ठीक है, वो लगातार है। ठीक है, जो चीज़ें लगातार होती रहती हैं, कंटिन्यूअस में रहती हैं, उसको ही हम यहाँ पे कह देते हैं कि मुख्य क्रिया का जारी होना कंटिन्यूअस का मतलब होता है। टेंस मीन्स होता है काल। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या सेल प्लस नॉट बी गोइंग। ठीक है ना, यहाँ पे बीन गोइंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस केवल टेंस है। तो जैसे वह जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग, वे जा रहे होंगे तो दे विल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे तो वी शैल बी गोइंग, और मैं जा रहा हूँगा तो आई शैल बी गोइंग। ठीक है, क्योंकि आई और वी के साथ आपको शैल लगाना होता है और सबके साथ ही, सी, दे, इट के साथ आपको विल का प्रयोग करना होता है। केवल आई और वी आए तभी वहाँ पे आपको शैल लगाना है और सबके साथ आपको विल लगा के उसकी जो उसके बाद जो क्रिया है बी लगा के क्रिया के साथ में आपको लगा देना होता है बी। उसके बाद आपकी जो क्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर अन्य हो तो अन्य भी आपको वहाँ पे लगाना होता है। जैसे वह घर में होगा, वह वहाँ जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग देयर। जो यहाँ पे विल बी है, विल क्यों लगा है, क्योंकि ही है, ही के साथ यहाँ पे बी आया हुआ है और ही विल बी गोइंग है, बी के साथ में गोइंग है। मैंने आपको यही बताया कि जो बी है उसके साथ में ही आईएनजी फॉर्म रहेगा, अगर नाट हो तो उसके पहले ही यहाँ पे नाट आ जाएगा। ठीक है, बी के पहले ही। और नॉट बी गोइंग, ये तीनों चीज़ें हमेशा साथ में रहेंगी। ठीक है ना, ये कभी बदलती नहीं है। नॉट बीन गोइंग, नॉट बी गोइंग। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, वह खाना खा रहा होगा, वह खा रहा होगा क्या, खाना, तो ही विल बी। ही के साथ मैंने आपको बताया कि विल आपका यूज करना है। उसके बाद बी, बी के साथ मैंने आपको बताया कि बी के साथ जो आईएनजी फॉर्म है वो रहेगा, तो यहाँ पे ईटिंग है तो ही विल बी ईटिंग फूड, इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ पे है, बहुत ही ईजी है, कुछ करना नहीं है, इससे तो आसान अब क्या हो सकता है। फ्यूचर जितने भी कंटिन्यूअस के टेंसेस हैं, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ये सब सारे ईजी हैं। कंटिन्यूअस यानी कि जो कंटिन्यूअस केवल है वही। जैसे कि इंडेफिनिट में एच एम आर प्लस गोइंग टाइप की क्रिया लगती है। पास्ट इंडेफिनिट में आप पास्ट कंटिन्यूअस में आपका लग जाता है वाज वेयर प्लस गोइंग, इसमें हो गया विल शैल प्लस नॉट बी गोइंग हो गया। इस टाइप से बहुत ही ईजी है, आप समझ सकते हैं आसानी से। आपको यही देखना है कि आपको शैल आई और वी के स्थान पे लगा देना है। जहाँ पे आई और वी ना है, आपको वहीं वहाँ पे सारे जगहों पे आपको विल के साथ उसके बाद बी लगा के आपको जो जो उसकी क्रिया है, यानी कि जैसे यहाँ पे पढ़ाना है तो उसके बाद टीचिंग होगा यहाँ पे, तो ही विल बी, हु विल बी टीचिंग हिम, इस टाइप से यहाँ पे हो गया। तो उसे कौन पढ़ा रहा होगा, तो हु विल बी टीचिंग हिम यहाँ पे हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास जो यहाँ पे है, वे यहाँ क्या कर रहे होंगे। यहाँ पे जो क्या है वो क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो मैंने प्रश्नवाचक वाक्य पे वीडियो बना दिया है, अच्छे तरीके से आपको उसमें समझाया हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होते हैं, कैसे इनको समझाया जाता है। वे यहाँ क्या कर रहे होंगे, तो वाट विल दे। ठीक है ना, क्योंकि वे आपका जो क्या है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद आपको विल लगा देना, उसकी हेल्पिंग वर्ब,
फिर उसके बाद वे है तो यहाँ पे दे आ जाएगा, तो व्हाट विल दे बी डूइंग, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा। तो बी के साथ मैंने आपको बताया कि आईएनजी फॉर्म रहेगा, तो बी डूइंग यहाँ पे हो गया है। उसके बाद यहाँ के लिए आपको हियर लगा देना होगा। ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। हमारे पास अब चौथा एग्जाम्पल, लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। क्यों मचा रहे होंगे, तो यहाँ पे क्यों के लिए आपको वाई लगा देना होता है, क्योंकि जो क्यों होता है उसके लिए आपको वाई लिखना ही होता है। और वाई विल बॉयज लड़के कक्षा में शोर क्यों मचा रहे होंगे, तो वाई विल बॉयज बी मेकिंग अनवाइज, ठीक है ना, बी मेकिंग। मैंने आपको बताया कि आपको बी के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो वाई विल बॉयज बी मेकिंग अनवाइज इन द क्लास हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास वह अब क्या सोच रहा होगा, पांचवा एग्जाम्पल है। तो व्हाट विल ही बी, ठीक है ना, ही बी थिंकिंग, बी के साथ आईएनजी फॉर्म। तो व्हाट पहले आया प्रश्नवाचक शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी आ गई, क्योंकि यहाँ पे ही है, इसके साथ यहाँ पे विल आया हुआ है, ठीक है ना। व्हाट विल ही बी, यहाँ पे अगर आई और बी होता कुछ भी, तो जैसे यहाँ पे वी आया हुआ है तो यहाँ पे इसके लिए सेल आया हुआ है, ये भी हम समझा रहे हैं आपको, पहले आप ये जान लीजिए। ही के साथ यहाँ पे विल आया हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे हम बी कर देंगे, बी के बाद थिंकिंग कर देंगे, उसके बाद नाउ कर देंगे, ठीक है ना। वह अब क्या सोच रहा होगा, तो व्हाट विल ही बी थिंकिंग नाउ। थिंक मीन्स होता है सोचना, तो सोच रहा होगा का यानी कि कंटिन्यूअस है, तो विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म यानी कि विल बी थिंकिंग हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास छठा एग्जाम्पल, हम उसके गांव में नहीं जा रहे होंगे। तो हम नहीं जा रहे होंगे उसके गांव में, ठीक है ना। तो वी शैल नॉट बी गोइंग इन हिज विलेज, इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे वी के साथ जो यहाँ पे सेल है, इसको आपको समझ लेना है, वी है इसलिए सेल आया हुआ है। फिर आपको मैंने बताया कि नॉट बी गोइंग जहाँ पे आया, ये तीनों साथ में ही रहते हैं, ठीक है। नॉट बी गोइंग इन हिज विलेज हो जाएगा। उसके के लिए यहाँ पे हिज मीन्स उसका, उसकी होता है, यहाँ पे हर भी हो सकता है। अगर आपको वहाँ पे स्त्री का बोध करवाना है वहाँ पे आपको हर लिख देना होगा, अगर आपको वहाँ के पुरुष का बोध करवाना होगा तो वहाँ पे आपको हिज लिख देना होगा। चलिए यहाँ पे है सातवां एग्जाम्पल हमारे पास, उसका भाई अब क्या कर रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या के लिए आपको क्या कर देना है, वाट कर देना है। तो उसका भाई अब क्या कर रहा होगा, तो वाट विल हिज ब्रदर, उसका भाई के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है उसकी कलमें, उसका भाई, उसकी किताब, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिज या हर हो सकता है, यहाँ पे स्त्री अगर आपको लगे तो यहाँ पे हिज हर भी लगा सकते हैं। व्हाट विल हर ब्रदर बी डूइंग नाउ, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे है व्हाट विल हिज ब्रदर बी डूइंग नाउ। बी के साथ मैंने आपको बताया कि आईएनजी फॉर्म यहाँ पे लगेगा, तो बी के साथ आईएनजी फॉर्म हो गया है, तो इसके बाद नाउ है। चलिए उसके बाद है हमारे पास आठवां एग्जाम्पल, उसके बाद है नौवां एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल और हमारे पास बचे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए और एक बात और, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने यूजर हैं, अच्छे तरीके से वीडियोस को देखते आ रहे हैं, अगर आप भले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन प्रेस करिए। जो साइड में बेल है उसको आप प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन में वहाँ पे आपको ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल आप सेलेक्ट करेंगे नोटिफिकेशन में, तो आप जब वीडियो मैं पब्लिश करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको वीडियो अच्छे तरीके से मिल पाएगी और आप उसको देख पाएंगे। वैसे मैं वीडियो डेली रात के 8 से 9 बजे के बीच में पब्लिश कर ही देता हूँ। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं इतने टाइम पे कर ही देता हूँ डेली। चलिए क्या वह आदमी झूठ बोल रहा होगा, तो विल दैट मैन बी टेलिंग अ लाई, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे। क्या वह आदमी झूठ बोल रहा होगा, तो विल दैट मैन बी टेलिंग अ लाई, क्योंकि वह आदमी झूठ बोल रहा होगा ऐसे अगर होगा तो दैट मैन विल बी टेलिंग अ लाई होगा, तो विल आपको बाहर निकाल देना है, तो विल दैट मैन बी टेलिंग अ लाई यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद नवा एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या वे छत पर सोए होंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए क्या नहीं है, तो वे छत पर सोए होंगे, इसका क्या होगा, तो दे विल बी स्लीपिंग ऑन द रूफ, क्योंकि जो सोना होता है वो क्या होता है, सोना एक जारी होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो सो रहा है वो कंटिन्यूअस में वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, उसका जो सोना है वो जारी है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस माना जाता है। सोना, बैठना, उठना, ठीक है ना, ये सब, और पड़ा होना, खड़ा होना, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें कंटिन्यूअस में होती हैं, यानी कि उसमें आईएनजी फॉर्म उसकी क्रिया के साथ लगता है। तो वे छत पर सोए होंगे, तो दे विल बी स्लीपिंग ऑन द रूफ, तो क्या वे छत पर सोए होंगे, तो विल आपको पहले ही लगा देना है। क्या के लिए आपको कुछ अलग से यहाँ पे नहीं लिखना होता है, तो विल को आप अगर आप पहले लिख देंगे, दे को बाद में लिख देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शुरू में क्या करता आ जाता है, तो विल दे बी स्लीपिंग ऑन द रूफ हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें होती हैं और आपको इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें करनी भी होती हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई हैं और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।